हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्थी। सो गाइस, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को जय माता दी। सो गाइस, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टेड और बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी के लिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट कॉम्प्रेंशन। सो सेट कॉम्प्रेंशन होता क्या है, सेट कॉम्प्रेंशन को यूज क्यों करते हैं, सेट कॉम्प्रेंशन को यूज करने से हमें क्या बेनिफिट है, ये सारी चीजें आज हम अपनी वीडियो में इसमें डीपली एक्सप्लेन करेंगे। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेट कॉम्प्रेंशन का सिंटेक्स जान लेते हैं कि सेट कॉम्प्रेंशन का सिंटेक्स क्या होता है। सो सेट कॉम्प्रेंशन, जैसे कि अभी मैं आपको डिस्कस करता हूं सेट कॉम्प्रेंशन। तो सेट कॉम्प्रेंशन आर सिमिलर टू लिस्ट कॉम्प्रेंशन बट रिजल्ट इन सेट ऑटोमेटिकली एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट वैल्यूज व्हाइल मेंटेनिंग द कंसिस्ट। यानी कि हमारा सेट कॉम्प्रेंशन एक इनलाइन कोड है। जो भी हम कोड करेंगे वो एक लाइन में करेंगे, और उस एक लाइन में हम लॉजिक, एक्सप्रेशंस या कंडीशन सब एक लाइन में लगाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखा है कि यहाँ पे ये हमारा लॉजिक वाला पार्ट हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये हमारा लूप होगा आइटरेटर, और ये हमारा कंडीशन हो गया, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे एक ही लाइन में लूप होगा, एक ही लाइन में हमारे पास लॉजिक होगा, और एक ही लाइन में रिजल्ट भी आएगा सेट के रूप में। जैसे किसने बोला, सेट इन रिजल्ट इन सेट। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कॉम्प्रेंशन को समझाया हुआ है, लिस्ट कॉम्प्रेंशन में, डिक्शनरी कॉम्प्रेंशन में। सो सेम हमारे पास यहाँ पे सेट कॉम्प्रेंशन भी होता है, जो हमारा जो डेटा होगा वो सेट की फॉर्म में देगा एक लाइन। बस लिस्ट कॉम्प्रेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रेंशन में, सेट कॉम्प्रेंशन में डिफरेंस ये है कि सेट कॉम्प्रेंशन का जो रिजल्ट होगा वो सेट के रूप में होगा, और सेट के रूप में होने के बाद जो उसके अंदर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट अनऑर्डर्ड फॉर्मेट में होगा, बस। बाकी सेट कॉम्प्रेंशन जो है वो सिमिलरली यहां पे दिखा है, सिमिलरली लिस्ट कॉम्प्रेंशन के इक्वल है। सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने लॉजिक लगा, तो सबसे पहले लॉजिक होता है, ये लॉजिक देखिए आप, द ऑपरेशन अप्लाई टू ईच दैट। हम ऑपरेशन लगा सकते हैं कुछ भी। आइटरेटेबल यानी कि द सोर्स कलेक्शन, यानी कि जो जिसपे हम लूप चलाते हैं, जो सोर्स है जिसके ऊपर हमने कंडीशन लगानी है। सो कंडीशन मतलब उस सोर्स पे जो कंडीशन, जो डेटा आप दे रहे हो उसको हम यहाँ डेटा भी कह सकते हैं। जो डेटा हम दे रहे हैं उस डेटा के ऊपर हमें कौन सी कंडीशन लगानी, यानी कि फिल्टर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमारा सेट कॉम्प्रेंस का सिंटैक्स हो गया, ये कंडीशन है, ये लूप है, सोर्स है, और ये लॉजिक है। सो इसको हम, इसी को हम इंप्लीमेंट करेंगे और आपको समझाएंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेट है, हमारे पास कोई भी सोर्स होगा, हमने यहाँ पे कोई लिस्ट दी जिसमें कुछ एलिमेंट दिए। अब हमने यहाँ पे सेट कॉम्प्रेंशन करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस सेट। हमारा सेट जो है वो करली ब्रैकेट से डिनोटेड होता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी अपने सेट बताया था। सो अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, जैसे कि मैंने सिंटेक्स में बताया था कि हमारे पास एक लॉजिक है, ये लॉजिक है आई डबल स्टार टू, ठीक है। फिर ये हमारा लूप है और आई इन के। के हमारा सोर्स है, यहाँ पे के हमारा सोर्स है आइटरेटेबल। ये हमारा लॉजिक है, यानी कि एक्सप्रेशन लॉजिक कह सकते हैं। और यहाँ पे ये हमारी कंडीशन है, इफ आई इज ग्रेटर देन, जो वैल्यू 10 से बड़ी होगी। सो गाइस, ये हमारा सेट कॉम्प्रेंशन है। सो ये सेट कॉम्प्रेंशन क्या करेगा, हमारे के में से एक एलिमेंट आइटरेट करेगा और यहां चेक करेगा जो एलिमेंट 10 से बड़े होंगे उन्हीं एलिमेंटों की पावर निकालेगा, राइट। सो हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, हमारा जो रिजल्ट होगा वो अनऑर्डर में ही होगा। रन करेंगे कि कोई और फाइल रीड होगी, यहाँ पे रन करते हैं टेस्ट वन, तो यहाँ पे रन करेंगे। ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ 11 का और 15 का ही आपको पावर निकल के आया, बाकी एलिमेंटों का नहीं। सो गाइस, मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे हमारे ये लॉजिक है, ये हमारा एक लूप है,
आइटरेट है, सोर्स है, डेटा है, कलेक्शन है जिसपे हमें काम करना है, और ये हमारा एक फिल्टर हो गया। जैसे कि मैंने अपनी सिंटेक्स में समझाया था, ये हमारा गाइस हो गया लॉजिक, ये हमारा हो गया सोर्स आइटरेटेबल आइटम्स, और ये हमारा हो गया कंडीशन जो मैंने अभी लगाया। सो इस तरह से हमारा एक सेट कॉम्प्रेंशन होता है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। ऐसे ही हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं सेट कॉम्प्रेंशन के, जिस तरह से हमने ये लिया, और भी एक कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे हम। हमने एक सेट कॉम्प्रेंशन और बनाया, डिक्शनरी ली, और यहाँ पे हमने आई को प्रिंट किया, फॉर आई इन के इफ आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमने यहाँ पे प्रिंट किया टी। तो अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास एक डेटा आएगा, जो डेटा इवन होगा, मतलब 2 से डिविजिबल होगा, जो डेटा इवन होगा वही हमें प्रिंट होके आएगा। तो हमारे पास देखिए 8, 10 और 4, जो इस लिस्ट के अंदर डेटा इवन नंबर है वही हमें परफॉर्म होके आया। तो इस तरह से हम सेट कॉम्प्रेंशन के अंदर ये कोड कर सकते हैं, इस तरह से हम सेट कॉम्प्रेंशन के अंदर वर्क कर सकते हैं। अब हमारे पास सेट एक और होता है, ये तो हो गया सेट कॉम्प्रेंशन। उसी के बाद हमारे पास एक और चीज होती है कि मैंने आपसे बोला था, आपसे जो बताया था, हमने एक सेट बनाया, ये हमने एक सेट बनाया, इसके अंदर कुछ भी रिकॉर्ड डाला हमने, 3, 4, 5, रवि, सचिन, कुमार, डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं लेगा ये, 4, 5 बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे सो अभी हमारा सेट, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि सेट म्यूटेबल होता है। सेट क्या होता है? म्यूटेबल होता है। सो अगर कोई आपसे कहे कि सेट म्यूटेबल है, आप सेट को इनम्यूटेबल बना दीजिए। तो अभी सेट म्यूटेबल होता है, और वो म्यूटेबल की पहचान क्या होती है गाइस? हम सेट के अंदर कोई एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सचिन, यहाँ पे मोहन एलिमेंट को ऐड कर दिया तो ऐड हो जाता है सेट के अंदर। देखिए हमारे सेट के अंदर एलिमेंट ऐड हो गया, तो यही पहचान है कि सेट म्यूटेबल होता है। अगर हम सेट के अंदर कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहें, रिमूव करना चाहें, तो सेट के अंदर से हम रिमूव भी कर सकते हैं एलिमेंट को। तो ये हमारी पहचान है कि हम जिस डेटा के साथ मैनिपुलेशन कर सकें, जिस डेटा के साथ इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकें, वो सेट हमारा म्यूटेबल होता है, डायनेमिक होता है। अब किसी ने आपसे बोला कि हमें सेट को इनम्यूटेबल बनाना है, जिससे हम उसके अंदर डेटा ऐड ना कर पाए, रिमूव ना कर पाए। तो सेट को इनम्यूटेबल बनाने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट, अगर हम, अब एक मेथड होता है जो फ्रोजन सेट होता है, फ्रोजन सेट हमारे सेट को इनम्यूटेबल बना देता है। अब ये इनम्यूटेबल होके हमारा नया सेट टी के अंदर आएगा गाइस। अब टी के अंदर आप कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते। देखिए रिमूव नाम का मेथड नहीं है, ऐड नाम का मेथड नहीं है बिल्कुल भी। तो आप इस सेट के अंदर वही कर सकते हैं जो रिसीव टाइप का होगा, यानी कि प्रिंट टी कर सकते हैं। तो सेट देखिए आपका टपल के अंदर आ गया है। देखिए सेट कॉम्प्रेंशन, जो सेट हमारा जो है इनम्यूटेबल हो चुका है, हम उसके अंदर कोई भी डिस्कार्ड या कोई भी कॉपी, यानी कि यहाँ पे कोई भी टी डॉट अपडेट नहीं ला सकते, जो कि हम कर रहे थे। कुछ मेथड नहीं आएगा, क्या अपडेट करोगे तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है, सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि इसमें अपडेट नहीं चल रहा है। देखिए हमने एक सेट और बनाया पी, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अपडेट होके एग्जिस्टिंग एलिमेंट में अपडेट हो जाता है। तो हमने टी अपडेट पी किया, और अब टी को हम रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको जो है ना एक एरर आएगी, फ्रोजन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। फ्रोजन सब्जेक्ट, फ्रोजन मेथड जो है वो हमारे सेट को इम्यूटेबल बना देता है, जिसके कारण हम उस डेटा के साथ चेंजेस नहीं करते हैं। सो गाइस, हम आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरह से हम सेट के अंदर काम करते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और अगर हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना मत भूले, बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूले। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय माता दी।